बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, नबी तो बहुत बेशुमार हुए और उनके चाहने वाले भी बहुत, लेकिन मेरे नबी पाक को जैसे वफादार जाननिसार साथी और सहाबा मिले और किसी नबी को मैसर ना हुए। मेरे नबी पाक के वफादारों जाननिसारों में एक नाम हज़रत खालिद बिन वलीद का है। हज़रत खालिद ने इतनी फतूहात की हैं कि इन्हें मुख्तसरन भी बयान किया जाए तो सफीना चाहिए। इस बहरे बैकरा के लिए कई जिल्दें इनके बयान करने के लिए चाहिए। नाजरीन, हज़रत खालिद जब इराक का इलाका फतह करके मुल्क शाम में चले आए थे, जब वो बसरा में पहुंचे तो एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि बसरा का हाकम रुमास था। जब हज़रत खालिद बसरा में पहुंचे तो रूमी ईसाइयों और मुसलमानों ने मैदान में निकलकर सफ़बंदी की। रूमियों की सफ़ों में से रुमास सफ़ों को चीरता हुआ निकला और हज़रत खालिद इसके मुकाबले में निकले। रुमास ने पूछा, क्या तुम ही मुसलमानों के सरदार हो? हज़रत खालिद ने जवाब दिया, लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन मैं मुसलमानों का खादिम हूँ। मेरा नाम खालिद है। रुमास ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं बसरा का हाकम भी हूँ और अपने मजहब का आलम भी हूँ। मैंने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ी और देखी हैं। ये बताओ, तुम्हारे नबी का नाम क्या है और इन पर कोई किताब नाज़िल हुई है या नहीं? हज़रत खालिद ने फरमाया, हमारे पैगंबर का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान शरीफ इन पर नाजिल हुआ है। रुमास बोला, कुरान शरीफ में अहकाम क्या हैं? हज़रत खालिद ने कहा, खुदा ने हुक्म दिया है कि शिरक हरगिज़ ना करो, खुदा को वाहद जानो, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है। नमाज पढ़ो, रोज़े रखो और जब खुदा दौलत दे तो ज़कात दो। हज करो, शराब और जुआ हराम कर दिए गए हैं। जिना बहुत बड़ा गुनाह है। जो जिना करे उसको कोड़े लगाओ, और अगर कोई मर्द और औरत शादीशुदा हों और फिर जिना करें तो उन्हें संगसार कर दो। जो तुमसे लड़ें उनसे लड़ो। रुमास ने कहा, तुम्हारा मजहब सच्चा है, मैं मुसलमान होता हूँ। हज़रत खालिद ने उन्हें मुसलमान कर लिया। रुमास ने कहा, तुम मुझ पर हमला करो ताकि मैं डर कर तुमसे भागूं और लोगों को तुम्हारी अतायत करने पर आमादा करूं। दोनों ने मसनूई तौर पर लड़ना शुरू कर दिया। रुमास भागा, उसने अपनी कौम को डराया, लेकिन इसकी कौम इसकी दुश्मन हो गई। हरकल आजम ने मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर दरिहान नामी अफसर को कुछ फौज देकर बसरा वालों की मदद के लिए भेजा था। बसरा वालों ने दरिहान को अपना हाकम मुकर्रर कर लिया। रुमास अपने मकान की दीवार तोड़कर रात को निकला और हज़रत खालिद के पास आकर 100 मुसलमानों को अपने साथ ले चला। इन 100 सवारों पर हज़रत खालिद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी सदीक को सरदार मुकर्रर किया। इन मुसलमानों ने शहर में दाखिल होकर जंग शुरू कर दी। शहर का फाटक खोल दिया। मुसलमान शहर में घुस पड़े, निहायत बहादुरी से लड़े और आखिर बसरा फतह हो गया। इस अरसा में सुबह हो गई। मुसलमानों ने माले गनीमत जमा करना शुरू किया। कुछ मुसलमानों ने देखा कि रुमास एक हसीन और परी चेहरा औरत से ज़बानी कलामी तौर पर लड़ रहे हैं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो माही पैकर औरत इनकी बीवी है। रुमास इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। मुसलमानों को देखते ही उस औरत ने कहा, मेरी मदद करो, तुम मुझे अपने और रुमास को अपने सरदार के पास ले। मुतरजम ने अरबों से ये बात कही। अरब इसे और रुमास को हज़रत खालिद के पास लाए। मुतरजम के ज़रिए से औरत ने कहा, रुमास से मेरा कोई तल्लक नहीं रहा। रात मैंने ख्वाब में एक साहब को देखा जो बड़े खूबसूरत और बारोब थे।
उन्होंने कहा, हक आ गया, बातिल मिटने वाला है। जो शख्स इस शहर पर हमलावर हुआ है, इसके हाथ पर खुदा इस शहर को और तमाम मुल्क शाम को फतह कर देगा। तमाम मुसलमान हो जाएंगे। तुम भी मुसलमान हो जाओ। तो मैं मुसलमान हो गई। उस प्यारी शख्सियत ने मुझे 2 सूरतें याद कराईं। इस औरत की बातें सुनकर हजरत खालिद और मुसलमानों को ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी। हजरत खालिद ने इस औरत से दोनों सूरतें पढ़ने की दरख्वास्त की। उसने पढ़ दी। इनमें से एक सूरह फातिहा थी और दूसरी सूरह अखलास थी। मुसलमानों ने खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। रुमास की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई हूँ। रुमास ईसाई है, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं रहा। हजरत खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शोहर तुमसे पहले ही मुसलमान हो चुका है। औरत खुश हो गई और उसने कहा, अगर ये बात है तो अब मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं रहा। खातून ने हजरत खालिद के हाथ पर अपने इस्लाम को ताज़ा किया और हजरत खालिद ने रुमास को बसरा का हाकिम मुकर्रर कर दिया। नाजरीन, इस वीडियो की अगली कड़ी अगली वीडियो में पेश करूंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।